नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारा देश संस्कृति त्योहारों से परिपूर्ण है। हमारे देश में कई तरह जहां पर उत्साह और उमंग का एहसास त्योहार कराते हैं, वहीं करवा चौथ का पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम और विश्वास का एहसास कराता है। ये वो पवित्र दिन होता है जब चांद से पहले जागती हैं सैकड़ों सुहागिनें, अपने प्रिय की लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन चंद्रमा और ग्रहों का खास खेल भी चलता है? चलिए जानते हैं हमारे ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित हेमंत शर्मा जी से कि करवा चौथ क्यों खास है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, करवा चौथ व्रत जी, एक समय की बात है जब माता पार्वती और भगवान शंकर जी का जब विवाह हुआ। जी, तो विवाह के उपरांत जब भगवान शिव जी को माता पार्वती ने पति रूप में अर्पण करके प्राप्त करके, इसके बाद में जब माता पार्वती ने करवा चौथ किया, जी, उस करवा चौथ के व्रत में भगवान शंकर जी की दीर्घ आयु के लिए किया और शंकर जी ने भी सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर माता पार्वती को प्राप्त किया। इसी प्रकार जब से ही ये करवा चौथ का व्रत प्रारंभ हुआ है। बिल्कुल। करवा चौथ का व्रत जैसे महिलाएं रखती हैं, सैकड़ों सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के दिन तमाम तरह की तैयारी करती हैं, व्रत करती हैं, पूजा करती हैं। लेकिन जिस तरीके से एक धार्मिक चलन कहा जाता है कि ये जो व्रत है सिर्फ सुहागिन महिलाएं कर सकती है, लेकिन जिस तरीके से अभी चलन देखा जा रहा है, कुंवारी कन्याएं भी आजकल ये व्रत को बड़े अच्छी तरीके से रखती है। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी हो जाता है आचार्य जी कि क्या ये जो कुंवारी कन्याएं हैं ये व्रत कर सकती हैं? जी, इस व्रत को कुंवारी कन्याओं को नहीं करना चाहिए। जिसके गले में मंगल सूत्र और मांग का जो सुहाग होता है वो ही इस जीवन का अमर होता है। इसलिए कुंवारी कन्याओं के व्रत नहीं करना चाहिए। ये कुंवारी कन्या अगर व्रत करती हैं तो ये अपने सनातन धर्म से उल्लंघन हो जाता है। बिल्कुल सनातन। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से चलन देखा जाता है कि लड़कियां शादी के पहले व्रत रखना शुरू कर देती या फिर जिनकी शादी फिक्स हो गई होती वो भी इस व्रत को करना शुरू कर देती, तो क्या ये कर सकते हैं हम? जी, ये नहीं कर सकते हैं। शादी के बाद ही व्रत को करना माना है अपने वेद शास्त्र पुराणों के हिसाब से। बिल्कुल, मतलब शादी के बाद ही ये व्रत शुरू किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है कि कुंवारी लड़कियां ये बड़ी संख्या में आजकल ये व्रत करती हैं, एक ट्रेंड सा बन गया, एक त्योहार सा मनाया जाता है, एक ट्रेंड बन गया है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं व्रत रखती हैं, उससे ज्यादा लड़कियां एक्साइटेड रहती हैं इस व्रत को रखने के लिए। खैर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि महिलाएं ही ये व्रत कर सकती हैं, सुहागिन महिलाएं, कुंवारी लड़कियां नहीं कर सकती। एक जिससे जुड़ी एक मान्यता भी है कि जब ये व्रत की शुरुआत हुई थी, एक कथा भी प्रचलित है, जरा उस पर हम गौर कहेंगे कि आप सुनाइएगा अच्छे से। जो कथा है कि 7 भाइयों की जो एक बहन थी जिसने ये व्रत रखा था। तो 7 बहनों की एक बहन थी, 7 भाइयों की जी। तो उसी समय से जब जो कथा व्रत पूजन चल रही थी तो उसी समय के एक ऋषि मुनि थे जी। तो ऋषि मुनि ने उस समय कहा कि हे व्रत सुहागन स्त्री करेंगी, इससे पति की भी लंबी आयु, अपने परिवार के भाई बंधु की लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि के लिए। इसलिए जब से ये व्रत का पारण हुआ है। बिल्कुल, व्रत का जो है चलन जब से शुरू हुआ। लेकिन आचार्य जी, यहाँ पर जिस तरीके से शुरुआत जो है महिलाएं बहुत सी जानती हैं, रखती आ रही हैं, लेकिन शुरुआत जो नवविवाहिता होती हैं, शुरुआत कैसे करनी चाहिए हमें सुबह इस पूजा की और व्रत की? सुबह बढ़िया सूर्योदय से पहले उठिए, उठ करके अच्छे स्नान करके साफ जल स्तर में जाइए। जल के पास नहीं जा सको कोई तीर्थ क्षेत्र में तो घर पे बढ़िया गंगा जल मिला के शुद्ध जल से स्नान करें, साफ नए वस्त्र धारण करें और झूठ ना बोलें और अपने हर हमेशा भक्ति भाव में मन को लगा करके और बढ़िया सब दिन व्रत रहें। और जब रात्रिकालीन जब चंद्र भगवान निकल आए तो उसकी पूजन करें और पति पत्नी आपस में चलनी में एक दूसरे के मुख को देखें और मुख को देख करके और जब पति देव अपनी पत्नी को जल ग्रहण कराए, पानी पिलाए, पानी पिलाने के उपरांत ही उसी समय इसके बाद में दोनों मिलकर के मिठाई खाएं, मिठाई खाने के बाद में एक साथ बैठ करके भोजन करें और व्रत का पारायण करें, मतलब व्रत को छोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल। चांद निकलने का खास महत्व है कि चांद देखकर ही इस व्रत को पूरा किया जाता है। जब तक चांद नहीं होता, जब तक महिलाएं बैठी रहती है, और जैसे ही चांद निकल आता है तो उसके बाद पूजा अर्चना शुरू की जाती है। चांद की शुरुआत कैसे हुई? चांद की शुरुआत ऐसे हुई है कि एक समय की बात है जब जैसे कि अपने सनातन धर्म में जब शादी होती है तो शादी के गवाह ध्रुव भगवान होते हैं। तो उसी समय ऐसा कहलाया कि जो अपने व्रत कर रहे हैं इसका भी कोई एक मुखिया एक गवाह हो, तो ये चंद्र भगवान गवाही के रूप में रहते हैं। अच्छा।
चंद्र भगवान जो है गवाही के रूप में रहते हैं, लेकिन एक उनको अर्घ देने का भी सिलसिला है कि जब व्रत रखती हैं महिलाएं तो उनको अर्घ देना जरूरी हो जाता है, उसके व्रत बाद ही ये व्रत पूरा माना जाता है। हाँ जी, अर्घ देना जरूरी है। अर्घ इसलिए दिया जाता है कि कोई अपन तीर्थ में करे, जो संकल्प होता है, संकल्प के साथ व्रत किया जाता है। जैसे कोई भी आप व्रत कर रहे हो, जब तक जैसे कि अपन कोई कार्य करते हैं तो पहले उसकी एंट्री होती है, इसी प्रकार भगवान के दरबार में भी एक संकल्प करके ही कोई भी कार्य को पूर्ण जब ही होता है, जब संकल्प होता है। संकल्प होने के बाद में सर्व देवी देवताओं की पूजन भी करना चाहिए। रोली, चंदन, अबीर, हल्दी, मेहंदी, जो भी सब सामग्री रहती है उनसे भगवान की पूजन करें, और स्वाग सामग्री भगवान को एवं करवा देव को सभी को अर्पण करें, और अपने मंगल में जीवन की सुख समृद्धि के लिए भगवान चंद्र भगवान से प्रार्थना करें, और चंद्र भगवान को दुग्ध में जल मिला करके अर्घ दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई है। जिस तरीके से आप विधि बता रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त क्या है इस बार का? जैसे एक ये भी मान्यता चल रही है, 2 तिथि पड़ रही है, 9 और 10, दोनों के बीच में असमंजस बना हुआ है। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कौन से दिन इस व्रत का जो है शुरुआत की जाएगी? इस व्रत का नवमी के दिन व्रत का 9 तारीख को व्रत करना चाहिए, और दिन गुरुवार को। अच्छा, गुरुवार को 9 तारीख को व्रत करना चाहिए। और इसमें मुहूर्त शाम वैसे सुबह से स्नान करके तो अपन हो ही जाते फ्री। इसके बाद में रात्रि कालीन 8 बजे से इसका शुभ मुहूर्त है, और जब चंद्र निकल जाए जब उसकी पूजन अर्चन करके अपने। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से क्या ये भी क्षेत्र के अनुसार जो है मुहूर्त बदलता है? जी, क्षेत्र के अनुसार मुहूर्त बदलता है। जैसे कि एक एरिया बदल जाए, देश रीति अलग होती है, कुल रीति अलग होती है, वेद की रीति अलग होती है। जैसे देश की रीति के अनुसार चलता है, और घड़ी अंश होता है। जैसे एक नक्षत्र होता है, जैसे कि 12 राशि होती है। 12 राशि में पहले नंबर की मेष होती है, और ऐसे कि 12 राशियां होती है। 12 राशि पे जो कुंडली ग्रह होते हैं तो उसमें जो ग्रह विराजमानित होते हैं, उसी प्रकार इसमें शुभ मुहूर्त देखा जा सकता है। शुभ मुहूर्त देख के अपन पूजन कर सकते हैं। इस बार का मुहूर्त ठीक रात्रि 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। अच्छा, मतलब रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक हम जो है व्रत की पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई, और ये जरूर महिलाओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। असमंजस की स्थिति महिलाओं के बीच में बनी रहती है कि कब मुहूर्त होगा और कब पूजा होगी। आचार्य जी ने बताया कि 8 बजे से रात में 12 बजे तक शुभ मुहूर्त है, इसमें पूजा हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूजा बहुत अच्छी आपने चीज बताई। लेकिन चंद्रमा को अर्थ देने का महत्व भी आपने बता दिया। पूजा में हमें क्या क्या जो है चीजें रखनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए? जैसे कि एक घर में जिस जगह अपन पूजन करते हैं उस जगह को शुद्ध करना चाहिए, लीपना चाहिए, और उसमें हल्दी, अबीर, गुलाल का चौक बना करके एक चौकी रखिए। चौकी रख करके उस पे लाल, सफेद वस्त्र, पीला वस्त्र बिछा करके उस पे भगवान गौरी गणेश की, शंकर भगवान की प्रतिमा रखना चाहिए, और भगवान करवा मैया की, करवा चौथ की व्रत की कथा रखना चाहिए, और अपने बंदरवाल लगाना चाहिए घर के मेहन दरवाजे पे। इसी प्रकार भगवान की पूजन सामग्री में जो भी रोली, चंदन, अबीर, हल्दी, नारियल, कलश, दीपक सभी चीज समर्पित करना चाहिए। और ब्राह्मण को बुलाकर, अगर ब्राह्मण के पास समय नहीं है तो अपन स्वयं भी इस कथा को कर सकते हैं, और बढ़िया प्रेम के साथ घर परिवार वालों के साथ मिलकर के। आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि पूजा का समय आपने बताया, लेकिन पूजन सामग्री के बारे में जो जानकारी दी, एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे कि पूजन सामग्री हमें क्या क्या हमारी थाली में रखनी चाहिए, महिलाओं को कैसे श्रृंगार करना चाहिए? महिलाओं को पूजन सामग्री एक घर में सुंदर सी थाल लाएं। थाल में सभी सामग्री रोली, हल्दी, मेहंदी, अबीर, सिंदूर, गोल सुपारी, खारक, बादाम, लौंग, इलायची, इत्र, शहद, पंचामृत, जल का पात्र, रक्षसूत मतलब कलावा, सभी चीज सब जमा करके, और घर को जिस जगह पर अपन पूजन स्थान होता है उस जगह को बढ़िया साफ करके, लीप करके, चौक बना करके, कलश रख करके, दीपक रख करके, और सभी सामग्रियों वहाँ पर अर्पण करें, और सभी महिलाएं, सभी माताएं बहनें एकत्रित होकर के और उस जगह पे अपन पूजन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बताई कि एकत्रित होकर हम पूजा कर सकते हैं। अगर पंडित जी नहीं मिले तो महिलाएं भी खुद ये कथा पढ़ सकती हैं और अच्छे से इस व्रत को कर सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से एक चलन है कि पानी निर्जला व्रत रखा जाता है, पानी नहीं पिया जाता है, इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है, अगर कोई समस्या हो तो तब भी क्या हम इसको पानी ग्रहण नहीं कर सकते हैं? जी, इसमें पानी ग्रहण आप कर सकते हो, मगर संकल्प लेकर कर सकते हो कि एक कि अपनी तबीयत खराब हो रही है, या कोई
बेबस कोई कारण आ जाए, जी। कोई विघ्न आ जाए, तो इस कारण आप संकल्प लेकर कि हमारे समय अनुसार भक्ति अनुसार ज्ञान अनुसार जितना ज्ञान हो, जितनी अपनी भक्ति हो, जितनी श्रद्धा हो, उस प्रकार अपने लिए ये कार्य करना चाहिए। अच्छा, मतलब जो चलन कहा जाता है कि व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर कोई समस्या है तो हम संकल्प लेके पानी पी सकते हैं इस व्रत को लेकर। तो क्या जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं भी होती हैं और कुछ जो है बीमारी से पीड़ित होती हैं, तो क्या वो जल ग्रहण कर सकती है? तो क्या वो कुछ जैसे फलहारी चीजों का सेवन भी कर सकती हैं? हाँ, कर सकती है ना, बिल्कुल, हल्का फुल्का बस हल्का फुल्का वो खा सकती हैं। मतलब ये इस तरीके से जो चलन चला आ रहा है कि महिलाएं निर्जला व्रत रखें, कुछ खा नहीं सकती, लेकिन ये उनके लिए ज़रूरी है जिसको कोई बीमारी हो या फिर गर्भवती महिलाएं हैं जिनके सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है। अगर वो चाहे तो जल भी ग्रहण कर सकती है और कुछ हल्का फुल्का भोजन भी कर सकती हैं। जो बीमार और जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो किसी कारणवश वो जो अगर बिल्कुल स्वस्थ है, उसके लिए नहीं, बिल्कुल निर्जला व्रत ही रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बताई है। लेकिन ये पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। महिलाएं कहती है कि पति ये व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है। क्या और भी कोई फल की प्राप्ति होती है इस व्रत से? इससे फल की प्राप्ति होती है। घर में हर हमेशा भगवान, आप गणेश जी की पूजन करोगे, लक्ष्मी जी की पूजन करोगे और अपने कुल देवी देवताओं की पूजन करोगे, तो आपके हर हमेशा घर में सुख शांति बनी रहेगी और अपने जीवन में कभी कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा नहीं आएगी। हर हमेशा आपके घर में सुख शांति की और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इस दिन में कौन सी राशियों के जातक वैवाहिक संबंध जो है और मजबूत होते हैं, राशियों के बारे में भी प्रभाव पड़ता है, तो इस बार का जो है राशि क्या कहती है कि कौन सी राशि ज्यादा प्रभाव डालेगी जोड़े पर? इस बार की राशि आपके लिए मेष राशि बहुत शुभ है और सिंह राशि और मकर राशि और तुला राशि बहुत शुभ है। इसके बाद में मीन राशि भी बहुत शुभ है। इसमें 6 राशि का बताया है, 6 राशि शुभ है और जो 6 राशि है उनमें थोड़ा थोड़ा अंश आ रहा है कि उनके ऊपर थोड़ा वो है, मगर भगवान के ऊपर विश्वास रख के आप पूजन करिए, ग्रहों के ऊपर पूजन करिए। जो 9 ग्रह होते हैं, 1 हफ्ता 7 दिन, एक राहु केतु, उन 9 ग्रह पे विश्वास रखे और अपने अंतरात्मा में विश्वास रख के पूजन करिए, तो कोई भी विघ्न आपके सामने नहीं आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बताई है। ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है, देखा जाता है कि ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है। जिस तरीके से कुछ राशियों के लिए शुभ भी बताया गया और कुछ के लिए ऐसा भी बताया गया कि असर पड़ रहा है, लेकिन अगर सच्चे मन से पूजा करेंगे तो ये उनके लिए भी शुभ हो जाएगा। और हम भी चाहेंगे कि ये सभी के लिए शुभ हो, ये करवा चौथ हर सुहागिन महिला सच्चे मन से रखे। लेकिन जो जानकारी ये भी सामने आती है कि अधिकतर हो जाता है कि महिलाएं जब व्रत नहीं कर पाती हैं तो ये भी कहा जाता है कि उनके जो पति है इस व्रत को कर सकते हैं। क्या ये संभव है? जी, हो सकता है, क्योंकि एक गाड़ी के 2 पहिया होते हैं, उसी प्रकार पति पत्नी है। तो देखो, जब जीवन के अपन साथी हैं तो एक दूसरे अपन आपस में, जब अगर कोई पत्नी के लिए कोई कष्ट आ जाए तो पति इस व्रत को अवश्य कर सकता है और पति भी कर सकता है। इसके अलावा कोई और सखी सहेली उसकी, वो आप व्रत कर सकती है, पूजन कर सकती है उनके नाम पे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि अगर महिलाएं जब नहीं रख पाती हैं, कोई दुख तकलीफ हो जाती है तो उनका पति इस व्रत को कर सकता है। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाएं सच्चे मन से व्रत रखती हैं और जो व्रत को छोड़ना चाहती हैं, जिनकी उम्र हो जाती है या फिर जो कुछ बीमारी की वजह से हो जाती है, तो यहाँ ये बात खास हो जाती है जानना कि इस व्रत का क्या उद्यापन भी किया जाता है? जी, इस व्रत का आप उद्यापन कर सकते हैं। जैसे कि आप जो करवा चौथ का व्रत होता है, इसमें आपको उद्यापन किसी ब्राह्मण को बुलाकर दान पुण्य इत्यादि और जो भी अपने भावना, जो भाव होते हैं, जितनी अपनी शक्ति हो उतना दान पुण्य करें, संकल्प करें, कन्या का भोजन कराएं और स्वागल महिलाओं को भोजन कराएं। यही जब उद्यापन आप कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताइए कि पंडित जी को बुला के आप उद्यापन करवा सकते हैं। अगर कोई सक्षम नहीं हो पाता या बीमारी के चलते या फिर जिन महिलाओं की उम्र हो जाती है जो नहीं रख पाती है, तो वो निसंकोच पंडित जी को बुला के इसका उद्यापन भी करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात हमारे पंडित जी ने बताई। आचार्य जी, एक जानकारी ये भी चाहते हैं, अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिलती है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? इससे ये है कि जब जो पति पत्नी में जब लड़ाई होती है या कोई भी भाव विचार ऐसे बनते हैं जी, एक दूसरे के मन और एक दूसरे की शंका के कारण होता है। अगर एक दूसरे पे अटूट विश्वास रखोगे, एक दूसरे पे अच्छे भाव रखोगे, प्रेम रखोगे, तो जीवन में कभी भी अपने दुख तकलीफ नहीं होंगे, एक दूसरे में लड़ाई झगड़े का कारण नहीं बनेगा। आचार्य जी, जिस तरीके से ये जानकारी बहुत मतलब जरूरी होती है, महिलाएं व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, कथा पढ़ती हैं, तो कौन सा मंत्र का भी जाप करना चाहिए जो शुभ फलदायी होता है? जैसे कि एक मंत्र होता है, इसमें ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात्, जो शिव जी का मंत्र है, इसका उच्चारण करना चाहिए माता बहनों को। इसके अलावा एक मंत्र और होता है जो देवी जी का होता है, माता पार्वती जी का, वो मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।
यहाँ देवी सर्वभूतेषु देवी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए माता बहनों को सभी को। बिल्कुल, सुहाग की चीजें भी दान करने का एक विशेष महत्व माना गया है कि अगर सुहाग की चीजें दान करो तो आपका सुहाग अमर होता है। जी, कहते हैं सुहाग सामग्री में चुंदरी, चूड़ा, लाके, मेहंदी, हल्दी, जो भी सामग्री तो सुहाग सामग्री की वो करवा के आगे और भगवान शंकर माता पार्वती के सामने अर्पण करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। जब तक गंगा यमुना की धारा बहे जब तक हमारा सुहाग अमर रहे। जैसे कि एक गंगा, एक नर्मदा कोई तीर्थ की धारा बहती, जल प्रभावित रहता है उसमें, इसी प्रकार हमारा सुहाग हमेशा के लिए अमर रहे। आचार्य जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। लेकिन आचार्य जी, एक खास बात यह हो जाती है, अभी जो युवा पीढ़ी है, जिस तरीके से हमें समाज में स्थिति देखने को मिल रही है, युवा पीढ़ी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो क्या कह सकते हैं कि त्योहारों का जो चलन है वो कम होता जा रहा है? जी, ये त्योहारों का इसलिए कम होता जा रहा है कि 2 जने व्यक्ति अपने सनातन धर्म के लिए आगे खड़े हैं और 4 जने उसे पीछे खींचने के लिए खड़े हैं। क्योंकि आजकल जो अपने सनातन धर्म में आजकल बच्चों को भगवान पे विश्वास नहीं है। आजकल यूट्यूब और गूगल पे विश्वास कर रहे हैं और फालतू के तंत्र और यंत्र, इन चीजों पर विश्वास कर रहे हैं। जो वैदिक मंत्र होते हैं, वेद शास्त्रों पे अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने गुरुओं की सेवा नहीं कर रहे हैं और इधर उधर दरगाहों पे इधर उधर जा रहे हैं, इसलिए अपने जीवन का सनातन धर्म पीछे हटता जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि युवा पीढ़ी आजकल जो है सनातन धर्म से पीछे हटती जा रही है। ये बहुत जरूरी भी है कि इस धर्म से जुड़ने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से युवा पीढ़ी भटक रही है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शास्त्री जी, एक जरूरी सवाल महिलाओं के लिए, सुबह से व्रत जो है शुरुआत करती हैं, थाली सजाती हैं, पूजा करती हैं, किस तरीके से अब इनको पूजा करनी है, किस तरीके से शुभ मुहूर्त आपने बता दिया, लेकिन पूजा सामग्री का एक बार फिर से हम जिक्र करना चाहेंगे कि कैसे जो है माँ को क्या अर्पण करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए और पूजा कैसे करनी चाहिए, जरा ये बता दीजिए। इसमें ऐसा है कि आप एक पूजन की थाल तो मंगाइए, थाल में मंगा करके उसमें सब सामग्री रखिएगा, रोली, चंदन, सुहाग सामग्री, मेहंदी, अबीर, गुलाल, अष्टगंध, कपूर, हवन, धूप, अग्नि कर करके उसमें हवन भी छोड़ना चाहिए और कलश भी रखना चाहिए और एक सुंदर सा दीपक बना करके अष्टकमल पे दीपक को रखना चाहिए। गौरी, गणेश, कुल देवी, नवग्रह, सर्व देवी देवताओं की पूजन करना चाहिए और सुहाग सामग्री वहां अर्पण करके और सुहाग के लिए और पति की दीर्घ आयु के लिए वहां पे भगवान के पास प्रार्थना करिए, तो आपका जीवन हमेशा मंगल में रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आचार्य जी ने हमें दी है कि इस तरीके से अगर आप पूजा करेंगे, इस तरीके से सच्चे मन से भगवान की पूजा करेंगे, माँ की पूजा करेंगे, तो सौभाग्य भी अमर रहेगा और आपके पति की जो है आयु भी लंबी होगी। यहाँ पर जिस तरीके से पूजा की आपने जानकारी दे दी, किस तरीके से करनी चाहिए, सुहाग का सामान किस तरीके से रखना चाहिए, रत्न का भी इसमें क्या एक वो माना गया है कि ये रत्न भी पहनना चाहिए? जी हाँ, रत्नों का बताया, हमारा रत्न राशि के अनुसार पहना जाता है और बिल्कुल पेवर रत्न पहनना चाहिए। आजकल मिलावटी भी चल गई हैं। रत्न से मूंगा होता है, दूधिया होता है और इस प्रकार के जो रत्न होते हैं, तो रत्नों को भी हर हमेशा मतलब सोच समझ के किसी ज्योतिषी अच्छे ब्राह्मण को दिखवा करके कुंडली के अनुसार ग्रहों पे जो रहता है उस ग्रह के अनुसार, उस कुंडली के अनुसार आपको नंग धारण करना चाहिए। बिल्कुल, ये भी बहुत जो है जानकारी दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अब एक अहम सवाल ये माना जाता है, कई जगह दूध से जो है उनको अर्घ दिया जाता है चंद्रमा को और कई जगह पानी से अर्घ दिया जाता है, दोनों में महत्व क्या है और दोनों में से कौन सा जो है यही अर्घ दिया जाता है, पानी या फिर दूध? जी, दुग्ध और शक्कर डाल के, दूध में मतलब शक्कर डाल के और जल थोड़ा सा मिला करके वो ही सूर्य भगवान एवं चंद्र भगवान को दोनों को अर्घ देना चाहिए। जल का अर्घ नहीं होता है। जल तो अपन वैसे कोई नदी स्तर में जाते हैं, वहां दुग्ध नहीं मिल पाता, तो इसलिए अपन जल का अर्घ दे देते हैं। वैसे जब अपने पास सुविधा है तो दुग्ध और शक्कर डालकर आपको अर्घ देना चाहिए। मतलब दूध का अर्घ देना ही ज्यादा महत्व माना गया है। लेकिन आमतौर पर देखा गया कि महिलाएं जो है पानी का अर्घ भी देती है, फिर वो कैसे? देखिएगा, मन से कुछ भी करते रहिए। जो वेद शास्त्र के हिसाब से चलेंगे और वेद शास्त्र के हिसाब से चलिएगा तो यही जीवन का एक सार है। नहीं तो आजकल माता बहनें तो 4 माता बहनें जो है इकट्ठी हो जाती है, ना तो वहाँ पंडित जी की सुनती है, ना एक दूसरे की सुनती है, अपनी अपनी चलाती रहती है। मतलब ये कहा जा सकता है कि दूध का अर्घ देना ही जरूरी है। अगर पानी का दिया जा रहा है तो वो चलन नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम ये कहेंगे कि दूध के अंदर चीनी डाल के और फिर उसका अर्घ जो चंद्रमा जी को देना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बताइए और ये जानकारी बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए। जो ये नहीं जानती वो उस पर जरूर ध्यान दे कि दूध का अर्घ देना चाहिए, चीनी डालकर दूध के अंदर उसका अर्घ देना चाहिए और पानी का अर्घ
चलन में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अब समय बदलता जा रहा है और आमतौर पर देखा जा रहा है, तो ज़रूरी है कि अगर जिनको ये जानकारी नहीं है तो वो ज़रूर इस चीज़ पर ध्यान दें। एक सवाल और यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है, ये पीतल का कलश बोला जाता है और एक मिट्टी का भी माना जाता है, कौन सा शुभ रहता है दोनों में से? इसमें मिट्टी का करवा सही रहता है, क्योंकि मिट्टी जो एक होती है शुद्ध भूमि होती है। अच्छा। और ये भगवान विष्णु की पत्नी है पृथ्वी। भगवान विष्णु के दो पत्नी है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्थित मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पृथ्वी देवी नमस्तुते। एक भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी है, और जो पृथ्वी से मिट्टी, इससे ही जन्म माता सीता का हुआ था। तो इसी प्रकार अपने सनातन धर्म में मिट्टी को शुद्ध माना गया। मिट्टी के ही कलश होना चाहिए, मिट्टी का ही दीपक होना चाहिए, और मिट्टी में ही एक समय व्यक्ति जाता है, तो इसलिए मिट्टी का ही सारे कार्य होना चाहिए। मतलब मिट्टी का ही जो है उसको कहते हैं करवा, उसी की पूजा करनी चाहिए। और जो पीतल के करवे से पूजा करते हैं वो पूजन मान्य नहीं होती। वैसे तो यही बताया अभी कि उसमें आप कुछ भी सामग्री ले लो, कोई चीज में बंदेज नहीं है, मगर जो अपने सनातन धर्म और वेद शास्त्र के हिसाब से वो मिट्टी की चीज शुद्ध मानी गई है, उसी से ही अपने लिए पूजन करना चाहिए। बिल्कुल, मिट्टी के करवे से पूजा करना शुभ माना गया। हालांकि कई जगहों पर देखा गया कि पीतल के करवे का यूज किया जाता है, लेकिन जो आचार्य जी बता रहे हैं कि मिट्टी का करवा ही शुभ माना जाता है और इसी से पूजा करनी चाहिए, इसी का धार्मिक महत्व भी है, ये कह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से चंद्रमा का जो समय रहता है, कभी देर हो जाते हैं, और खासकर करवा चौथ के दिन तो ये देखने को मिलता है कि वे छिप जाते हैं। तो इस बार जो है उनका मुहूर्त निकलने का क्या है, कुछ जानकारी? इस बार मुहूर्त रात्रि 9:30 के बीच में निकलेगा। 9:30 बजे से लेके 9:30 से और 9:45 के बीच में बहुत बढ़िया चंद्रमा निकल जाएगा। और वैसे पूजन अपने लिए करना है तो 12 बजे से पहले कर सकते हैं रात्रि। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जानकारी जो है आचार्य जी हमें दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को दे रहे हैं कि व्रत कैसे करना चाहिए, पूजन कैसे करना चाहिए। आचार्य जी, ऐसी कोई और जानकारी जो अपने दर्शकों को देना जरूरी रह गई होगी और हम शायद नहीं पूछ पाए हैं? जी, एक ऐसा जो व्रत है, कोई सा भी व्रत हुआ है, आप हफ्ता के जो 7 दिन होते हैं वो व्रत भी, पूर्णिमा, 11 या करवा चौथ या हड़ताल का तीज, कोई भी व्रत हुआ है अपने सनातन धर्म का व्रत करते हैं तो दिन भर सच्चे मन से व्रत रखें और पूजा विधि का पालन करें, और पति और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि उनका जीवन स्वस्थ रहे और सुख में रहे। बिल्कुल, जिस तरीके से आचार्य जी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं कि अखंड सौभाग्य का प्रतीक जो माना जाता है करवा चौथ आज है, कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, कैसे हमें इस व्रत का पालन करना चाहिए, सुहागिन महिलाओं को सुबह उठकर क्या करना चाहिए, तमाम जानकारी आज आचार्य जी ने हमको दी है। हम जानते हैं और हम ये आशा करते हैं कि वो महिलाएं देखें कि अगर पूजा में कोई त्रुटि होती है तो उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे महिलाएं चांद को अर्घ दें, कैसे महिलाएं पूजा करें। बिल्कुल, जहां ये सवाल भी खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से मैं जानकारी आपसे ले रही हूँ कि अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसमें क्षमा याचना कैसे करनी चाहिए? क्षमा याचना करना चाहिए, थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के सीधे हाथ में उसमें चावल और पुष्प लग करके और एक का सिक्का रख करके, जो अपनी शक्ति हो, ऐसा नहीं कि आप 1000 रुपए रखिए, 1100 रुपए रखिए, जो शक्ति हो, जो भाव बनते हैं, जो विचार होते हैं, उस प्रकार दक्षिणा रख करके और अपने मन में नाम गोत्र संकल्प बोल के, हे भगवान, जो भी मुझसे गलती बनी हो तो मेरी गलतियों को आप क्षमा करें, आपको मेरे पति को आपका पुत्र समझकर और मेरे लिए आपकी पुत्री समझकर हम लोगों के लिए क्षमा करें। हम तो आपके बच्चे हैं, हम तो पूजन पाठ कुछ नहीं जानते हैं, जैसा हमने देखा, जैसे हमने सोचा, जैसे हमको आता उस प्रकार हमने आपकी पूजन करी और आप हमारे लिए क्षमा करिए, इस प्रकार का करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आज आचार्य जी ने हमें दी है कि किस तरीके से अगर कोई त्रुटि भी हो जाए तो क्षमा याचना करके इसकी भी माफी मांग सकते हैं। लेकिन करवा चौथ महिलाओं के लिए खास माना जाता है, कहा जाता है कि ये वो सुहाग का प्रतीक है। जब महिलाएं सुबह से व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और खुशी खुशी निर्जला व्रत रखकर अपने व्रत को पूरा करती हैं और चांद का अर्घ देकर इस व्रत को पूरा किया जाता है। आचार्य जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, ये जानकारी दी कि क्या व्रत में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसे कैसे हम संभाल सकते हैं, पूजा कैसे करते हैं, महिलाएं कैसे व्रत करें, और तमाम तरह के जो विचार आज आपने रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। जय श्री राम। तो आपको बता दें कि करवा चौथ खास महिलाओं के लिए खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना की जाती है। साथ ही महिलाएं इस व्रत को रखकर सुख और सौभाग्य की प्राप्ति करती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से उनके पति की उम्र लंबी होती है। और आज सभी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो हम यही कहेंगे कि हमारे चैनल की ओर से सभी को करवा चौथ पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।